जिसने नहीं सीखा वो आज सीख रहा है। सन 2000 में जब पहली बार बैंकिंग को कंप्यूटराइज किया जा रहा था, सन 2000 के आसपास, और आज के समय में बात करें तो वो फुली कंप्यूटराइज हो गया। सारी चीज़ें उनकी मोबाइल बैंकिंग पे आ गई, इंटरनेट बैंकिंग पे आ गई, और पीसी लैपटॉप पे तो खैर काफ़ी पहले आ गई थी। वहाँ के कर्मचारियों ने भी उसको फिर सीखा। क्यों सीखा? क्योंकि ऑप्शन नहीं था। मेरे पिताजी बैंक में थे उस टाइम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। मुझे अभी भी याद है क्योंकि मैं सन 2000 में कंप्यूटर की थोड़ी सी जानकारी रखने लग गया था। उन्होंने अपनी डायरी में सारी कीज़ के नाम लिखे हुए थे कि F2 दबाने से स्टेटमेंट जनरेट होती है, और वो हमेशा उनकी पॉकेट में रहता था वो कागज। वो फोल्ड हो के, जैसे बहुत साल पहले नोट्स बनाने का जो चलन चलता था वो बना था, वो ऐसे फोल्ड हो के वो कई सारी चीज़ जो मिटनी शुरू हो जाती थी वो नया पेज उसके साथ स्टेपल करके लगा लेते थे, उसको नहीं फेंकते थे पुराने वाले। लेकिन 1-2 साल के बाद वो सारे जो हैं कर्मचारी उसके ऊपर जो है वो एक्सपर्ट हो गए सारे, और हमारा काम जो स्लो था वो थोड़ा सा स्पीड पकड़ गया। उस टेक्नोलॉजी ने किसी की जगह नहीं ली, वो ह्यूमन पावर सेम टू सेम वैसे की वैसे ही है। लेकिन हमारा एज ए कस्टमर भी हम सोचें और एज ए एम्प्लॉय भी हम सोचें तो हमारा काम अपेक्षाकृत ज़्यादा आसान हुआ। तो कोविड में भी ऐसा ही हुआ, स्कूल हो गए हमारे बंद और बच्चे हो गए हमारे से दूर। तो हमारे शिक्षा विभाग को लगा कि बच्चे ऐसे तो बिल्कुल दूर हो जाएंगे, तो क्यों ना थोड़ी सी शुरुआत की जाए। तो व्हाट्सएप उस टाइम तक हम सब ने सीख लिया था चलाना। तो शुरुआत हुई कि व्हाट्सएप पे होमवर्क भेजा जाए बच्चों को। मान रहा हूँ कि सबने जरूर भेजा था, और हमने शुरू किया था अपने किताबों की फोटो खींच कर भेजना। ऐसा हुआ होगा जरूर, क्योंकि मैं भी स्कूल में से ही आया हूँ, तो हमने भी ऐसे फटाफट से वो फोटो खींचनी भी उसी टाइम आई थी बड़ी अच्छी, कि पूरी आ रही है या नहीं आ रही, प्रॉपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है उसमें। फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि बुक तो है बच्चे के पास में, तो उसी की फोटो मैं उसको भेज रहा हूँ जो उसके पास है ऑलरेडी बुक। तो फिर हमने धीरे धीरे ऑनलाइन क्विज बनानी सीखी फिर, और बच्चे का जो चैप्टर चल रहा था उसकी क्विज भेजनी शुरू की। और फिर काफ़ी सारे सरप्राइज भी इस तरह के फैक्टर देखने को मिले। अच्छा ये कैसे बनती है, हमें भी बता दो। तो फिर कुछ साथी ऐसे उभरने शुरू हो गए हमारे शिक्षा विभाग में कि कोई ऐसे हट के कार्य कर रहे हैं, जो बड़ा अच्छा है। क्योंकि टेस्ट लिया ऑनलाइन और उसकी रिपोर्ट ग्रुप वाले स्कूल वाले ग्रुप में शेयर हुई, प्रिंसिपल ने भी हाथों हाथ लिया और डिस्ट्रिक्ट वाले ग्रुप में उसको शेयर किया कि हम स्कूल जो है वो हमारा स्कूल ऐसे जो है वो टेस्टिंग कर रहा है बच्चों की। फिर धीरे धीरे फिर वीडियो बनाने वाला चलन शुरू हुआ, और बहुत सारे साथियों ने फिर सहयोगात्मक रूप से शेयर करने शुरू कर दी बहुत सारी वीडियो। और फिर एडुसेट ने फिर से पुनर्जन्म लिया, क्योंकि काफ़ी पहले से चल रहा था। आज के समय में देखें तो अकेले दीक्षा पर 14,000 से ज़्यादा मटेरियल हरियाणा का है उस पर वीडियो के फॉर्म में, 14,000 से ज़्यादा। और हम टॉप 3 वाली स्टेट में आते हैं पूरे नेशनल में, जिनके पास में इतने बड़ी ई कंटेंट की रिपोजिटरी है, इस तरह की लाइब्रेरी है। आप सबके सहयोग से है वो सारा, ऐसा नहीं है कि इन 4-5 लोगों ने उस पर सारा का सारा बना दिया, नहीं, आप जैसे ही अध्यापकों ने वो जो है उसको किया है। तो लेवल पर लेके आने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग्स का डिज़ाइन लगातार होता रहता है। नंबर ऑफ टाइम SCRT में चलती है, फिर वो वाला प्लेटफॉर्म से हम डिस्ट्रिक्ट पे चला देते हैं ताकि डिस्ट्रिक्ट के अध्यापक भी उस चीज़ को सीखें। लेकिन हर ट्रेनिंग का टारगेट जो होता है ना वो एक ही होता है। आप बता पाएंगे? हर ट्रेनिंग से किसी भी प्रकार की चली हो उसका टारगेट एक ही होता है, वो जो क्लास में बच्चा बैठा हुआ है बेंच पे। हम तो बीच वाली कड़ी हैं। नेशनल लेवल पर जो पॉलिसी बनती है वो NCERT के पास आती है, NCERT SCRT से शेयर करती है, SCRT डाइट के साथ शेयर करती है, डाइट अपने टीचर्स के साथ शेयर करता है, टीचर जो है वो बच्चे तक पहुंचाता है। इट मीन्स वहां से चली हुई चीज अगर उस बेंच पे बैठे हुए एक बच्चे तक भी नहीं पहुंचती तो कहीं ना कहीं उस कड़ी में ब्रेक आ जाता है। लेकिन स्टैटिस्टिकल डाटा, एनालिटिकल डाटा, ये सारी चीजें देखने के बाद एटलीस्ट हम इस वाली स्टेज पर हैं कि जिसने ई कंटेंट डेवलपमेंट को सीखा है
उसकी क्लासरूम की टीचिंग में बहुत इंप्रूवमेंट नजर आई, क्योंकि ई कंटेंट में हम बारीकियां भी सीखते हैं कि कौन सी चीज़ मुझे नहीं करनी है, कौन सी चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी करनी है। मेरे ख्याल से हो चुकी होंगी ऐसी बातें, तो वो वाली चीज़ हम क्लासरूम में भी जाके इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं कि ये वाली चीज़ जब मैं उस वीडियो में ही नहीं दिखा रहा तो इट मीन्स वो क्लास के लिए काम की नहीं है। एक तरह से हम अपनी टीचिंग पर बच्चों के माइंड के हिसाब से ज़्यादा फोकस करने लगे हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, जितने भी अध्यापक लास्ट 2 ईयर में ट्रेनिंग लेके गए हैं उनका फीडबैक बोल रहे हैं, वो जब फ़ोन करके बताते हैं कि पहले से कहीं ज़्यादा जो है वो हमारे क्लास में बच्चों का रिस्पॉन्स बढ़ा है। एक चीज़ सोच के देखें हम कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और मैंने 10 मिनट क्लास में पढ़ाया और मैं पूछता हूँ बच्चों से, बताओ बच्चों क्या समझ में आया है, और पूरी क्लास में सन्नाटा हो जाता है, तो हम क्या ज्यूम करेंगे? किसी को समझ नहीं। या मैं ये ज्यूम कर लूं कि बच्चा मेरे आगे बताने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा। आप इंडिविजुअली इस चीज पे अलग अलग अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मैं यही अप्लाई कर लेता हूँ कि बच्चे की हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं बोलूँ, कहीं मेरे टीचर मुझे डांटे या बाकी क्लासरूम हंसे, इसीलिए वो बच्चा हिम्मत नहीं जुटा पा रहा होगा। ये भी तो हो सकता है एक कारण। तो वो वाला जो डर है वो कहीं ना कहीं हमें उस बच्चे के अंदर भी खत्म करना है। तो ये वाली चीज़ भी हमारी बड़ी हेल्प करती है। आपने OER वाला सेशन देखा होगा, अगर नहीं हुआ है तो मे बी आज या कल होगा, वैसे हो चुका है। हाँ हाँ, सेकेंड डे OER एंड लाइसेंसिंग वाला एक रहा होगा ना, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स हो चुका होगा। वो वाली चीज़ें भी हमारी हेल्प करती हैं कि किसका मटेरियल मैं यूज़ करूँ, किसका नहीं करूँ। आपने पढ़े होंगे 6-7 लाइसेंसेस